हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखते हैं कि वीपीटी थ्योरी के आधार पर संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसके आधार पर जो है हम संरचनाओं का अध्ययन करेंगे उपसंयोजन यौगिकों में। ठीक, तो पहला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, संकुल। ठीक है, 8 फलक कब बनेंगे? जब उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, 6, यानी समन्वय संख्या अगर 6 होगी तो फिर उसमें क्या बनेंगे? 8 फलक बनेंगे। ठीक है, तो अगर समन्वय संख्या 6 आती है तो संकरण क्या हो जाएगा? यानी H बराबर अगर 6 आता है तो संकरण क्या निकल के आएगा? संकरण निकल के आएगा sp3d2। ठीक, sp3d2 या d2sp3, या तो बाहर का ऑर्बिटल d भाग लेगा या अंदर का d ऑर्बिटल भाग लेगा। ठीक, अगर बाहर का d ऑर्बिटल भाग लेता तो इसे बोलते हैं बाह्य ऑर्बिटल संकुल, और अंदर का लेता भाग तो आंतरिक ऑर्बिटल संकुल बोलते हैं। आइए जाने इसके बारे में अध्ययन करते हैं थोड़ा कि d2sp3 और sp3d2 क्या क्या है। ठीक, अगर अंदर का ऑर्बिटल भाग ले रहा तो उसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आंतरिक ऑर्बिटल संकुल, और बाहर का d भाग ले रहा तो बाह्य ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक, यानी बाह्य ऑर्बिटल संकुल। जो अंदर का d ऑर्बिटल वाले होते इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं। ठीक है, और जबकि जो बाहर के ऑर्बिटल्स होंगे, d ऑर्बिटल बाहर का होगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधिकतम। ठीक, जो d ऑर्बिटल अंदर का भाग लेगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, निम्न चक्रण संकुल बनाएगा, और जो बाहर का d ऑर्बिटल बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी उच्च चक्रण संकुल बनाएगा। ठीक है, और ये स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स होता है। जो अंदर का d ऑर्बिटल होता है ज़्यादातर क्या बनाता है? स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, चक्रण युग्म संकुल, और ये बनाएगा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, चक्रण मुक्त संकुल। ठीक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादातर अधिकतर चलेगा, यानी d2sp3 तभी आएगा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होगा, और sp3d2 कब होगा? जब वीक लिगेंड जुड़ा होगा। ठीक है, वीक लिगेंड जुड़ेगा तो क्या बनेगा? sp3d2 संकरण होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है तो d2sp3। ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होगा d आंतरिक भाग लेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कम पाए जाएंगे, यानी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगेंगे। ठीक, ये एक्टिविटी सीरीज है लिगेंड की, यानी कौन ज़्यादा सक्रिय होगा लिगेंड में? आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड है, Cl-, S-2, फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्जिलेट, H2O, थायोसाइनेट्स, आइसोथायोसाइनेट्स है। ठीक, EDTA-4, और अमोनिया EnCN- और कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। ठीक, तो ये सब इनकी सीरीज है। जो इधर वाले हैं वो उच्च मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, मतलब तेज़ी से लिगेंड काम करते हैं, यानी ये पेयर ज़्यादा बनाते हैं, और जो ये वीक लिगेंड होंगे ये कमज़ोर होंगे तो पेयर नहीं बनाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होगा वो पेयर बनाएगा। ठीक, और जो वीक लिगेंड जुड़े होंगे वो पेयर नहीं बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं CONH3 का होल 6+3, इसमें संकरण कौन सा होगा? यानी d2sp3 संकरण होगा या sp3d2 संकरण होगा? लिगेंड 6 हैं तो 6 लिगेंड है तो इसका मतलब तो 6 लिगेंड है, या तो ये संकरण होगा या ये होगा। अब उन दोनों में से चेक करते हैं कौन सा उसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं विन्यास ये बना हुआ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता, तो इनका विन्यास बनाएंगे, क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3f2 3p6 4f2 3d7 4p0। ठीक, ये इनका विन्यास बन के आता है। यहाँ तक ये पूरा भरा हुआ है। ठीक, और ये बाहर के ऑर्बिटल हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, d ऑर्बिटल है तो यहाँ पर 3d7 पहले कर लें, 4f2 कर लें, और 4p0, मतलब इनको इस तरह क्रम में रख लें, dsp के क्रम में रख लें। बाकी आगे 4d भी आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो हम बाहर वाला d लेंगे, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब। अगर इतने में ही काम हो जाता तो बाहर का d ऑर्बिटल भाग नहीं लेगा। ठीक है, अब ये तो केवल कोबाल्ट का विन्यास बन गया। ये पूरा विन्यास क्या है? 1f2 2f2 2p6 3f2 3p6 3d7 4f2 4p0। हमने केवल इनका जगह बदल दिया बस, बाकी विन्यास पूरा वही है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कोबाल्ट है, अमोनिया 6 है और +3। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक, तो x मान लेते हैं, अमोनिया गैस 0 होती है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऑक्सीकरण संख्या +4 कितना लगा? 3, तो x बराबर कितना आएगा? 3, क्योंकि ये तो 0 हो गए। ठीक, x बराबर 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इनके जाएंगे।
इस यौगिक से जो यौगिक बना है, आयन बना है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर 3 प्लस का आवेश लगा है और इनका 0 है। ठीक, तो 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वही जो प्लस आवेश है चले जाएंगे। तो पहले निम्न ऊर्जा से 2 चले जाएंगे, यानी इनके 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए, एक और जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज लगा, और एक इससे चले जाएंगे, 6 बच जाएगा। तो अब इनका विन्यास क्या बनेगा, 3D में तो 6 बन जाएंगे, डी में डिब्बे बनते हैं 5, डी में कितने डिब्बे बनेंगे, 5 बनेंगे, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन एक में 2 आ जाएगा, बाकी में एक भर जाएंगे हुंड के नियम से। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इनको हम सेम टू सेम वैसे उतार लेंगे जो है। अब देखना आगे ये पता करना कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उस सीरीज से पता चल जाएगा, जो सीरीज ये लिखी है कि अमोनिया इधर वाली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो बताओ ये जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ेगा तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये पेयर बना देगा, यानी ये पेयर में है, एक इलेक्ट्रॉन और रह जाएगा इधर, ये पेयर बन जाएगा, बाकी दोनों इधर चले आएंगे। तो यानी कुल मिला के 3 जोड़े बन जाएंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और तुम्हारे पास लिगेंड जुड़े हैं कितने हैं, 6 लिगेंड है। ठीक है, तो जब 6 लिगेंड है, 6 डिब्बे भी इनको खाली चाहिए जो है। ठीक है, तो बाकी 3 तो ये भर गए पूरे डिब्बे इनके, बाकी ऑर्बिटल जो इधर खाली वाले हैं 6 हमको चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो हमको डी से कितने मिले, डी से 2 डिब्बे मिले गए, एस से 1 मिला, यानी डी से कितने मिल गए, 2 मिल गए, एस से 1 मिला, और पी से 3 मिल गए। पी से ये पी ऑर्बिटल है, इसमें 3 डिब्बे हमको मिल गए, क्योंकि हमको लिगेंड 6 जोड़ना है। तो 6 वो डिब्बे में, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देता उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तो जब उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो उसके लिए 6 लिगेंड है, तो 6 डिब्बे खाली चाहिए, और खाली ये मिल गए 6 डिब्बे। तो संकड़ कौन सा होगा, D2sp3 संकड़ हो जाएगा। और यहाँ देखना सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में, पहले नहीं, लिगेंड जुड़ने के पश्चात, यानी लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन जोड़े में आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, पेयर इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकी कहलाएगा। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम कल देखते हैं जो है। ठीक है, धन्यवाद।